हेलो फ्रेंड्स, निशु नीत की दुनिया में है आपका स्वागत। और आज ना मैं बहुत लेट उठी हूँ, करीब 11-10 ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब काम करने के बाद मैं वही 10 सवा 10 उठी। एक्चुअली में आजकल ना क्या हो रहा है, मैं अनी को सुबह उठती हूँ, अनी का ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ और फिर उसको भी भेज देती हूँ और दोबारा से मैं सो जाती हूँ। अभी तो उठी हूँ, फिर अभी मैंने थोड़ा बहुत खाना बनाया है। अभी अनी स्कूल से नहीं आया, एक्चुअल में ना उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम की वजह से 11:30-11:45 वो घर आ जाता है। तो वो आ जाता है तो गरम गरम खाना बच्चे खा लेते हैं। अदरवाइज़ ये होता है कि वो 2 बजे आता है, तब तक मैं सैलून चली जाती हूँ, तो थोड़ा खाना ठंडा हो ही जाता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट जाती हूँ सैलून, कि अभी वो आएगा, बस फटाफट से वो फ्रेश होगा, तब तक नींद भी पूरा रेडी हो जाएंगे, फिर दोनों बैठ के खाना खा लेते हैं। मैं भी तब तक फ्रेश हो जाती हूँ, तैयार हो जाती हूँ। अभी कुछ नहीं, बस रूम क्लीन हुआ है, खाना बन चुका है और अभी रेडी नहीं हुए हैं निकलने के लिए। तो मम्मी अभी नीचे ना फ़ोन देख रही। मतलब सारे घर में कोई नहीं, जब मैं उठती हूँ तब सबका हो जाता है, सब लेट जाते हैं, और जब सब उठते हैं तो मैं लेटी रहती हूँ, ऐसा हो जाता है ना। मतलब ये समझ लो 2-3 दिन से ना पायल से मैं नहीं मिल पाती हूँ, क्योंकि मैं जब अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ अनी का लंच बनाने के लिए, तो वो लोग सो रहे होते हैं, और फिर जब वो धीरज का लंच बनाने के लिए उठती है तब मैं और नीत सो रहे होते हैं। फिर उसने लंच एंड टिफ़िन बना के फिर वो मुक्कू को लेके लेट गई। मम्मी का भी सारा जो भी बाहर का काम में कंप्लीट होके वो भी लेट गई। मैं उठी, मैं अकेली घर में सारे अपने अपने रूम में पैक हो गए, तो सारा काम हो गया है। अब बस थोड़ा रेडी हो जाएंगे, फिर सैलून की तरफ निकल चलेंगे। फिर सैलून चल से आपसे मिलते हैं, ओके। चाची यहाँ ऊपर आए थे रूम में और वो बोल रहे थे आज वो जा रही हैं, तो हम लोग सारे मना कर रहे थे नहीं, और पायल भी मेरी गोद में लेट गई थी और मुक्कू भी आके लेट गई थी। हम आज थोड़ा लेट हो रहा था सैलून जाने में, हम सारी बातें करने लगे कि आज मत जाओ चाची। एक्चुअल ना उन्हें रहते हुए यहाँ पर 1 महीने हो गए हैं, तो अब वो जा रही हैं तो थोड़ा तो अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, बट उनको भी जाना पड़ेगा क्योंकि गाँव में ना बारिश में सारी चीज़ें फिर ख़राब हो रही हैं। यहाँ सारे नीचे आ गए थे, चाची रेडी हो गई थी, और ये नगीन चाचा भी जा रहे थे। ये उनका बड़ा बेटा है अंकित, वो भी अभी दिल्ली में रहता है, वैसे अभी आया हुआ है। तो गांव में थोड़ा घर वर बनना है ना, इससे उससे वो लोग निकल रहे, सब हंस भी रहे थे। और अंदर से चाची देखो कितने प्यार से बाय बोल रही हैं हम लोगों को। ले लो बाबू, ले लो यार। नहीं रोएगी, नहीं, उसको पता है ना। बंद करो, उसको गाने की आवाज़ आने लगती है। दरवाजा बंद करो, मम्मा पास क्या बताएंगे। जाओ। बाबू को चिज्जी लाई है। चल रहा है। बाय चाची। जाओगे ना? ठीक है, टूट जाएगा। बाबू अपना गिराना। अरे उसमें टूटने वाली ये चीज है, ये तो, लेकिन गिराना नहीं। देख पूरा खुला है डिब्बा, तो पूरा उसको बाय 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 चाची। हाँ हाँ, कौन गया चाची। फिर मैं आ गई ऊपर, मैंने अनी और नीत को बना के दिया फटाफट ड्राई फ्रूट मिक्स मिल्क। फिर उसके बाद मैंने चॉपिंग स्टार्ट की, क्योंकि अब मुझे ही बनाना था खाना, चाची तो चली गई और मैंने फिर चॉप करना स्टार्ट किया। मैंने सोचा आज ड्राई कुछ हल्का सा खाना बना देती हूँ, ऑब्वियसली वैसे भी देर हो गई है। तो फिर मैंने फटाफट से ये अनियन कट किए, उसके बाद थोड़े से इसमें चिली और ये कड़ी नीम पत्ता होता है जो भी, वो डाला। टमाटो चॉप करके फटाफट से मैंने यहाँ पे सब्ज़ी छौंकी। फिर जल्दी जल्दी से और भी चीज़ें थी, मैं बीच में छोड़ के जा रही थी, घर के और भी काम देख रही थी। उसके बाद मैंने फटाफट से, इसमें बहुत ज़्यादा मैं मसाले नहीं डालती हूँ, मैं धनिया हल्दी और बस हल्का सा गरम मसाला, क्योंकि ये बहुत कम मसाले वाली, बहुत कम ऑयल में ये सब्ज़ी बनती है। ड्राई पनीर होती है तो बस उसमें मटर डाला थोड़ा सा, क्योंकि टेस्ट आ जाता है। अगर सिर्फ पनीर होता है ना तो इतना मज़ा नहीं आता। फिर पनीर मिक्स करके मैंने ड्राई पनीर की सब्ज़ी फटाफट पूरी कंप्लीट की। उसके बाद मैंने नीत को बोला कि अब आप रेडी हो जाओ, मैं गर्मा गर्म रोटियां सेकती हूँ। और देखो गाइस कैसे रोटी फूल रही है। वैसे मुझसे रोटी इतनी अच्छी फूलती नहीं है, बट फूल जाती है कभी कभी। फटाफट से मैंने रोटियां बनाई
रोटियां बना के मैंने बाउल में रखी। उसके बाद मैं गई फटाफट नीत के पास कि नीत टेस्ट करो ये खाना कैसा लगा। नीत ने बोला हाँ देख के ही अच्छा लग रहा है, खाने में तो होगा ही अच्छा, इतने प्यार से तुम जो बनाती हो। फिर फटाफट से नीत ने उसका एक बाइट टेस्ट किया और मुझे बताया कि हाँ देखो मैं खा के देखता हूँ फिर बताता हूँ। उन्होंने पहले मुझसे पूछा ये क्या है, मैंने कहा रे कैसी बातें कर रहे हो। फिर उन्होंने टेस्ट किया और मुझे बोला वाह बहुत बढ़िया है। पेट भर के उन्होंने अच्छे से खाना खाया। उसके बाद हम लोगों मतलब रेडी, मैं भी तैयार होने चली गई। मैंने रेडी होके सोचा कि मैं नहा लूँ फटाफट से रेडी हो जाऊँ। फिर एक बाइट उन्होंने मुझे भी टेस्ट कराया। फिर मैं नीचे गई, मैंने मम्मी मैं जा रही हूँ रेडी होके अब सैलून। फिर नीत भी रेडी हो गए, मैं भी रेडी हो गई, हम दोनों निकल पड़े सैलून की तरफ। सैलून की तरफ जाते जाते फिर नीत ने बोला अरे सैलून का थोड़ा काम है, चलो बिल्डर वहाँ मिल के आते हैं जहाँ पे सामान वगैरह लेना था हमको सैलून से रिलेटेड। तो हम लोग वहाँ गए, वहाँ पर उनको थोड़े पैसे दे के मतलब सामान का वो बोलते हैं ना बयाना दे दिया कि हाँ चलो अब कल परसों से काम स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा सैलून में काम कराना है तो मैं सारी चीज़ें देख रही थी कि हाँ, मैंने कहा देख लो अपने हिसाब से देख लो। फिर मैं सैलून आई ना तो पता नहीं किस बात पे मैंने नीत की टांग खींची और उन्होंने मुझे जो मतलब हंसी मजाक में मारा है। और ये सारे वीडियो बना रहे थे ना तो उस पर भी ये सब भी मतलब पिट रहे थे उनसे। नीत की ना मस्ती ऑल टाइम चलती रहती है कुछ ना कुछ। मैं उनसे बोल रही थी अरे बता दो ना यार बता दो। मुझे एग्जैक्ट बात नहीं याद है गाइस कि यहाँ पे बात क्या थी, बट हाँ कुछ तो बात थी। ये सारे नीत की टांग मिलके खींच रहे थे और हम सब ना फिर नीचे जाके बैठ गए वहाँ बगल में। फिर उन्होंने बोला हाँ हाँ अब तो तुम्हें याद रहे। मैं बार बार पूछी थी यार मुझे बता दो प्लीज़ बता दो। वो बोले नहीं तुम इधर आओ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक से बताता हूँ। और वो थोड़ा शर्माते भी रहते हैं ऐसे मस्ती कर करके। उसके बाद ना मैं भी रियल वॉइस डालूँगी इससे शायद याद आ जाए। एकदम सर की पोल खुल गई। यहाँ नहीं खुल पाएगी। फिर हमको 4-5 जब साफ करने पड़े। चलो तुम आज शायद यहाँ पर बात वाइट वाले फ्रॉक की हो रही थी, उस पर ही मस्ती चल रही थी। फिर हम शाम को घर आए, नीत ने थोड़ी मेरी हेल्प की, फटाफट उन्होंने किचन में मेरे साथ हेल्प करके राजमा राइस बनवाया। फिर अनी ने राजमा राइस खाया, उसने बोला मैं जा रहा हूँ नीचे दादी के पास खाऊंगा। वो प्लेट लेके अपनी दादी के पास चला गया और मैं मुक्कू से मिलने चली गई। पूरे दिन मैं मिली नहीं थी। फिर मैंने उससे थोड़ी थोड़ी बातें की और उससे प्यारी करी और उसके बाद मैं सोने चली गई। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।